वेलकम है आप सबका। इस वीडियो में बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड न्यूज़ों की। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। इसके अंदर प्रॉफिट लेना, बने रहना, ट्रेड करना के लिए निहायती ज़रूरी है कि हम मार्केट से रिलेटेड छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ को अपडेट रखें, जो हमारे ट्रेड लेने में आसान होगी। तो दोस्तों, इसी से संबंधित चलते हैं हम। आजकल चर्चाओं में है, जो काफ़ी इफेक्ट डालती है क्रिप्टो मार्केट की ट्रेडिंग पर और पूरे मार्केट पर। दोस्तों, अमेरिका की संस्थान है फेडरल रिजर्व बोर्ड। जैसे अपना आरबीआई है, ऐसे ही अमेरिका के अंदर फेडरल रिजर्व बोर्ड है, जिसको फेड बोलते हैं। दोस्तों, इसकी स्थापना क्या है, ये कब हुई, क्यों इसकी जरूरत पड़ी। दोस्तों, 1907 के अंदर वित्तीय संकट आया था। जैसे आपने पीछे देखा होगा कि 2009-10 में भी आया था। काफ़ी गर्मा गए थे कि अमेरिका की व्यवस्था गिर गई, ये हो गया। और इंडिया पे भी इफेक्ट पड़ा था, लेकिन अमेरिका की अपेक्षाएं इंडिया के पर बहुत कम फर्क पड़ा था इस चीज़ का। और जब 1907 के अंदर वित्तीय संकट आया, तो उस टाइम महसूस किया गया कि भाई एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो पूरे देश के अंदर वित्तीय सिस्टम को देख रेख करे, उस पर कानून बनाए, व्यवस्था करे, ऑर्डर पास करे, तो पूरा देश के अंदर उसी का काम वो चले ऑर्डर कि भाई अब ये होगा, अब वो होगा। आर ओ आई रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े, कम हो या क्या हो, ताकि पैसा मार्केट में अनऑथराइज तरीके से यूज ना हो। तो इसीलिए जो 2013 के अंदर राष्ट्रपति थे वुड्रो विल्सन अमेरिका के, उन्होंने साइन कर दिए थे कि भाई फेडरल रिजर्व बोर्ड की जरूरत है और उसको लेके आओ। तो 2013 में साइन किए, वो आ गया। तो उसी के चेयरमैन है जेरोम पोवेल। तो उन्होंने एक स्पीच में बोला है कि भाई सितंबर के अंदर हम अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.75% इंक्रीज कर सकते हैं, तो बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि अर्थव्यवस्था में दिक्कत है, वित्तीय संकट के बादल छाए हुए हैं। जब जब आरओआई रिजर्व बोर्ड बढ़ाएगा, जो फेड है वो आरओआई को बढ़ाएगा, तो बढ़ाने का मतलब आप समझना कि अमेरिका के अंदर वित्तीय संकट के बादल छाए हुए हैं, और उसका पूरी मार्केट के ऊपर, ना कि क्रिप्टो ही मार्केट के ऊपर, फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गया, अपना स्टॉक मार्केट हो गया, सेंसेक्स निफ्टी और ग्लोबल पूरी मार्केट के अंदर उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये स्थायी नहीं होता कि आ गया, बढ़ गया, कम हो गया कि हाय मर जाएंगे, लुट जाएंगे। आप अगर लॉस में हैं तो आप होल्ड करो, प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुक करो। अपने पोर्टफोलियो के अंदर उस मौका के लिए तैयार बैठें कि आप चाहें कि मार्केट डाउन आए और डीप में बाय करें। बाइंग बहुत ज़रूरी है, आप करेंगे एवरेजिंग बनेगी और मार्केट अप आएगी ही। कोई भी मार्केट डाउन नहीं रहती। तो दोस्तों, इसीलिए 1 या 2 दिन से आपने देखा होगा कि मार्केट ज़्यादा अप डाउन नहीं, और ज़्यादा बढ़ नहीं रही, कुछ डाउन ही नज़र आ रही है आज तो, लेकिन इतनी ज़्यादा भी डाउन नहीं है। आप देखो, इतना चलता रहता है कि स्पीच अभी आया सितंबर में होगा, अगर सितंबर में ये होगा तो मार्केट वो डाउन आ सकती है, आएगी, उसका फ़ायदा उठाना है। हर न्यूज़ों से अपडेट रहना है, उसका फ़ायदा उठाना है। बाइंग करें, प्रॉफिट बुक करें और लॉस में तो होल्ड करें, टाइम आएगा, चलेगा। तो जैसे दोस्तों आरबीआई बैंक है, आरबीआई बैंक पूरी तरीके से क्रिप्टो मार्केट के अगेंस्ट है, लेकिन अभी 1-2 दिन पहले ही उन्होंने दिया है कि ये भाई हमारे जो डेवलपिंग कंट्रियां हैं उनके लिए घातक है, डेवलप्ड कंट्रियों के लिए घातक नहीं है। क्योंकि भाई कि कोई यूनिवर्सिटी किसी कंट्री के अंदर इसका कोर्स चला रही है, कितनी अच्छी बात है कोर्स चलाना। यूनिवर्सिटियों के अंदर कोर्स चलेगा तो आम जनता, हर स्टूडेंट इसके बारे में जागरूक होंगे, पूरी नॉलेज होगी, और वो सोच समझ के पैसा लगा सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। जो आज के दिन देख रहे हैं कि कोई एक रात में करोड़पति बनने के लिए इकट्ठा अपना लोन लेके कर देता है और कर देता है, तो उससे बचेंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा कि फेडरल रिजर्व बोर्ड फेड क्या है, और इन्होंने इसी से ही मार्केट अप डाउन क्यों होती है, ना कि क्रिप्टो करेंसी। पूरी मार्केटों पर इम्पैक्ट होता है, ग्लोबल मार्केट पे, पूरी पे। अपनी इंडिया की मार्केट है, उस पर भी सेंसेक्स निफ्टी सब पर डाउन आएगी, तब उधर कोई होगा तो। क्योंकि अमेरिका है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पूरी अमेरिका के साथ चलती हैं। जो हालात वहाँ होते हैं उस हिसाब से उसका कम होता है, दूसरे देशों का ज़्यादा हो जाता है। वो कुछ ये सिस्टम स्थायी नहीं रहते। आप पेशेंस रखिए,
मार्केट के अंदर पैसा वही बनाता है जो पेशेंस रखता है। न्यूज़ों से अपडेट रहिए, न्यूज़ देखना करना सब ये करिए। आप ये देखेंगे कि लगातार न्यूज़ें चल रही हैं कि ये होगा ये होगा ये होगा। तो अब पिछले आप नवंबर दिसंबर से चल रही हैं, कभी वो हो गया, रूल्स आएंगे, कभी वो होगा, फिर ये यूक्रेन वार हो गया, उससे पहले कोरोना हो गया। तो इसलिए मार्केटें कोरोना के बाद में तो काफ़ी पंप लिया क्रिप्टो मार्केट ने, बुलिश रन आया है। उसके बाद में देखा कि भाई, और वो आप देखो अपनी स्टॉक मार्केट से ज़्यादा बुलिश रन था और ज़्यादा लोगों ने पैसा बनाया है इसमें, मिलीनियर्स बने हैं, करोड़पति बने हैं। ऐसी बात नहीं है कि नहीं बने हैं, लेकिन बने वही हैं जिन्होंने होल्ड किया। इससे पहले भी डाउन गई थी, जिन्होंने वेट करके निकल के आज बोल रहे हैं कि हमारे पास यार 1100 बिटकॉइन थे पहले 2011 में। कोई कहता है, ये तो मेरे साथ के दोस्त बोलते हैं कि मेरे पास 1100 बिटकॉइन थे 2011 के अंदर। आप ये बोलो कि उसके पास 1100 बिटकॉइन थे, तो आज उसके पास क्या था अगर वो होते तो सोच सकते हैं। आज वो एक जो कहने वाले वो एक बिटकॉइन भी नहीं खरीद पा रहे। तो भविष्य गारंटी नहीं देता किसी भी चीज़ की, भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। बट आप इस चीज़ को लेके मत चलो कि भाई गिर जाएगी, ये बैन हो जाएगा, वो हो जाएगा। होगा तो आपको मौका मिलेगा। गवर्नमेंट्स नहीं चाहेगी कोई भी कि हमारे कंट्री के जितने भी यूजर्स हैं उनका पैसा फंसे। वो चाहेंगे कि वो उनको टाइम मिलेगा, पैसा निकाल लें, अपनी सेफ जगह जाए, बस आप इतना रहेगा। और इसमें पैसा वही इन्वेस्ट करें जो आप लूज करने के बिल्कुल उस सिचुएशन में हो कि ये चला भी गया तो मेरे ज़िंदगी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लोन नहीं लेना है, घर नहीं बेचना है, कई बेवकूफ़ी करते हैं ऐसे। और एक दो छोटी और न्यूज़ देखेंगे, जैसे चल रहा है भाई, कई मोरल डाउन हैं कि भाई कई इसमें आए हुए हैं कि वज़ीर एक्स बंद हो गया, वज़ीर एक्स पर सीज हो गया। ठीक है, वज़ीर एक्स का हुआ था, ये ईडी की इन्वेस्टिगेशन चलती रहेंगी और ये ज़रूरी है दोस्तों। ये चलेंगी तभी हम सेफ होंगे, नहीं तो कोई आएगा वो करेगा। जो आते हैं स्कैम भी बहुत हुए हैं इसमें, अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट भी बहुत आए हैं। एक स्कैम कर जाता है, उसके पीछे पूरी मार्केट बदनाम हो जाती है। जो ईडी का गवर्नमेंट के रेगुलेशन बहुत ज़रूरी है। अभी देखो, पहले सबसे पहले कोइन स्विच ने ही, जो गवर्नमेंट ने बोला था कि हम टैक्स लगाएंगे और करेंगे, कोइन स्विच कुबेर ने ही उसका स्वागत किया था। और कोइन स्विच कुबेर पे अभी चल रही है कि पीछा की रेड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, इंक्वायरी चल रही है, अच्छी बात है। और कोइन स्विच कुबेर के तो सीईओ शुरू से ही बोले कि रेगुलेट होनी चाहिए, रेगुलेशन आने चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए, जो अच्छी चीज़ है, कोई घबराने वाली चीज़ नहीं है। वो बोलते हैं कि हम पूरी हेल्प कर रहे हैं डिपार्टमेंट की, जो भी हमारे करेंगे, इंक्वायरी चल रही है और उसमें पूरी हेल्प करें, कोई नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं, थोड़े दिन की है, हो जाएगा धीरे धीरे। और ये मौका है, करिए, पार्ट्स में बाय करिए और पार्ट्स में ही सेल करिए, इन चीज़ों का फॉलो करिए। और हॉटबिट ने बोला हुआ है कि भाई हमारे अंदर कुछ गड़बड़ हुई है, हम उसको देख रहे हैं। पीछे तो बैलेंस जीरो दिखाना शुरू कर दिया था, अभी फिर दोबारा से हमारा सेम बैलेंस दिखाने लगे कि भाई आपका ये बैलेंस है, ये टोकन है, ये क्वांटिटी है। वो हो जाता है। अभी इंतजार करने के अलावा अपने पास कुछ भी नहीं है कि हाँ, लेकिन ये है कि 90% चांस ये है कि हॉटबिट दोबारा आएगा, क्योंकि उनके जो यूजर्स हैं इतनी अच्छी स्टेज पर पहुंचा है, कोई अपना बिजनेस खोने गए उसमें नहीं है, अच्छा प्लेटफॉर्म है, हो जाएगा धीरे धीरे। अब नहीं होगा तो उसके बाद में देखेंगे फिर क्या करना है क्या नहीं करना, वो आपको पता चल जाएगा। ऐसी कोई दिक्कत अब तक लग नहीं रही है, लेकिन हाँ टाइम लग सकता है। जैसे भाई वज़ीर एक्स का है, फ्रीज किया हुआ है तो काफ़ी दिन हो गए और उस पर चली रही है, तो ये लंबे प्रोसेस होते हैं। क्या पता हॉटबिट का भी कुछ ऐसी इंक्वायरी चल रही हो, या उन्होंने बोला है तो ऑफिशियली ये भी हो सकता है कि उनके कोई चीज़ें पकड़ में नहीं आ रही हों। तो नेगेटिव ना सोचें, अच्छी अच्छी सोच के चलें। और इसीलिए कहते हैं कि एक प्लेटफार्म पर ही अपने सारा पैसा ना लगाएं, ना रखें। आप सेफ, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क वॉलेट उससे भी ज़्यादा सेफ है आपके हार्ड वॉलेट यूज़ करें। आपके पास की हैं, आप उसके मेंबर हैं। तो ये थी दोस्तों क्रिप्टो मार्केट की न्यूज़, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ, जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।